नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पॉलिनेशन के ऊपर में बात की थी और उसमें मैंने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑल्सो पॉलिनेशन इन वाटर को समझाया था। अब जो पॉलिनेशन हो गया दैट मीन्स आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के सबसे ऊपर वाला भाग जिसको हम लोग स्टिग्मा बोल रहे हैं। मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि पॉलिन ग्रेन जो होता है मेल गैमेट होता है और किसी भी फीमेल पार्ट का सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। यहाँ पे पॉलिन ग्रेन आपके आकर के इकट्ठा हो गया स्व परागन से भी और पर परागन के माध्यम से भी। तो अब पॉलिनेशन के बाद होता क्या है, तो पॉलिनेशन के बाद जब पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाता है और इस पॉलिन ग्रेन का अंदर की तरफ मूवमेंट दैट मीन्स पिस्टिल के अंदर में जब इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। तो अब इस इंटरेक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 4 स्टेप्स लिखा गया है कि ये 4 स्टेप में आपका पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि इस इंटरेक्शन में होता क्या है। तो सबसे पहला इंटरेक्शन जो होता है पॉलिन ऑन स्टिग्मा में रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस होता है। देखिए ये सारी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ये बहुत मेहनत से और काफ़ी बुक्स को और मैंने बार बार रीड करके ये सारी चीज़ों को मैंने पॉइंट वाइज करके आपके सामने रख रही हूँ ताकि अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बेहतरीन रूप से आपका नोट्स बने। शॉर्ट में की पॉइंट की तरह लिख करके आप उसे रख सकते हैं। जिन लोगों को डेफिनेशन वगैरह चाहिए वो मैं बोल देती हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर के रखिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का। देखिए पॉलिन ग्रेन जो होता है वो बहुत सारे फूलों का बहुत सारे अदल बदल करके किसी भी प्लांट के फूल पे जा करके गिर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अड़हुल का फूल का पॉलिन ग्रेन अड़हुल के फूल के पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे ही गिरे। यानी कि मैं बात कर रही हूँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी यह पॉलिन ग्रेन नहीं देख पाता है कि मैं किस जगह जा करके गिर रहा हूँ, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ। तो स्टिग्मा के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह उस पॉलन ग्रेन को अपने पास रखना चाहता है आगे के प्रोसेस के लिए कि उसको रिजेक्ट करना चाहता है। जैसे कि अगर आपकी कोई फीमेल पार्टनर होगी तो फीमेल पार्टनर सिर्फ आपको ही आपके अपने पास आने देगी और लोगों को जिसको नहीं जानती वो कैसे आपको अपने पास आने देगी। दूसरा एग्जांपल में समझिए कि जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो वो गेस्ट अगर आपके रिलेटिव्स होते हैं तभी आप उनको अंदर एंट्री देते हैं, अदरवाइज़ बोलते हैं टाटा बाय बाय, मेरे यहाँ आपका कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं इन्विटेशन को। उसी प्रकार किसी भी फूल का जो स्टिग्मा होता है दैट मीन्स आप जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, ओवरी होता है। तो इस स्टिग्मा का जब डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि जब स्टिग्मा प्रिपेयर हो जाती है किसी भी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलन ऑन स्टिग्मा एक्सेप्टेंस कंडीशन। यानी कि आपका स्टिग्मा किसी भी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया, और वह किसको एक्सेप्ट करता है, जब वह अपनी प्रजाति का होता है। अपनी प्रजाति का मतलब हो गया कि अगर अड़हुल का फूल का पॉलन ग्रेन है तो वह किसी अड़हुल के फूल पे ही आकर के गिरता है, तो उसको स्टिग्मा अलाउ कर देती है कि तुम यहाँ से अब ब्रेक करके अंदर की तरफ क्या करो, मूव करते रहो। और अगर यहाँ पे मान लीजिए रोज़ का पॉलन ग्रेन आ गया तो वो इसको डिनाई कर देती है कि तुम मेरे अंदर नहीं आ सकते, और उसके लिए हॉलो यानी कि पोर लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाती है। यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंजाइम से रिलीज होते हैं, जिस वजह से ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो नीचे की तरफ क्या करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं। तो इस तरह से पहले स्टेप्स में क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस होते हैं एंड रिजेक्शन होते हैं, किसका, पॉलिन ग्रेन का, दैट मीन्स मेल गैमेटोफाइट का। अब देखिए दूसरा में है पॉलिन जर्मिनेशन। पॉलिन जर्मिनेशन का मतलब यही होता है कि इकट्ठा होकर के यहाँ पे पॉलिन जमा हो गया, ठीक है। ये समझिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पॉलिन आ गया और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कुछ एंजाइम वर्क करते हैं। कौन
क्या करते हैं, एंजाइम। आप जानते हैं कि एंजाइम की प्रॉपर्टी केमिकल नेचर का होता है, ये यहाँ पे वर्क करता है और पॉलन जर्मिनेशन में पॉलन को जर्मिनेट होने के लिए क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, अलाउ करता है। तो इस अलाउ के लिए यह एंजाइम यहाँ पे रिलीज होता है और यहाँ पे छोटा सा ये पोर बना लेता है, जिस वजह से ये जो पॉलन होता है अंदर की तरफ इसको क्या मिल जाती है, एंट्री करने की परमिशन मिल जाती है। तो पॉलन जर्मिनेशन का मतलब साफ साफ हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, पॉलन अंदर की तरफ एंट्री करने के लिए अलाउ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अब एंट्री कर लिया पॉलन ग्रेन तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसको पॉलन ट्यूब बनाना है। ट्यूब बनाते हुए नीचे जो आपका ओवरी है यहाँ तक इसको पूरा पहुँचना है, दैट मीन्स इतना ज़्यादा इसको रास्ता ट्रेवल करना है। तो यह इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे पतली सी नली बना लेता है। क्या बना लेता है, पतला सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको ये फॉर्म करता है और यहाँ पे ये नीचे आपका ओवरी होता है। तो ये ओवरी के पास आप याद कीजिए, मैंने बताया है कल के वीडियो में, 1-2 दिन के पहले में, ओवरी के अंदर ये क्या है आपका, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल में एक जगह होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं, और जहाँ पे ये अटैच होता है ओवरी से उसको हम लोग हीलम बोलते हैं। हीलम के पास एक अगर आप देखिएगा अंदर में तो इंटेगुमेंट का डेवलपमेंट होता है और जिस जगह पे ये एब्सेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पोर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोर। तो इस वाले मतलब कि ये जो आपका स्टाइल इसको बोल सकते हैं, स्टाइल के बीच में जो आपकी नली जैसे स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब जो है आपका, ये क्या है, ये आपका ट्यूब है, इसको पॉलन ट्यूब भी बोल सकते हैं। इसको यहाँ तक पूरा डेवलप करना है, कहाँ तक, यहाँ तक इसको डेवलप करना होता है। तो इस तरह से पॉलन ट्यूब जो होता है आपका डेवलप करता है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब में। और ये जो होता है ट्यूब 2 तरह से डेवलप होता है। किस तरह से, मैं अगर बात करूँ तो पहला जो होता है हॉलो ट्यूब की तरह ग्रोथ करता है और दूसरा जो होता है सॉलिड के टर्म में डेवलप होता है। तो हॉलो होता है, तभी तो हॉलो का मतलब हो गया कि बीच में से क्या है आपका पूरी तरह खाली है, और सॉलिड का मतलब हो गया कि बीच में कुछ लिक्विड भरा हुआ है। जैसे कि आपके घर में कोई पाइप है जहाँ से पानी का फ्लो होता है, वो हॉलो है। और अगर पाइप कुछ ऐसा है, यानी कि इसको देख लीजिए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मार्कर का इंक जो होता है वो डालने के लिए इस पर स्पंज लगा हुआ है, दैट मीन्स इसका जो रास्ता है ब्लॉक है, दैट मीन्स ये आपका सॉलिड हॉलो है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये हॉलो है, मतलब कि ये अगर इसमें से बीच में से स्पंज निकाल दूँ तो पूरा आर पार जा रास्ता दिखेगा, दैट मीन्स वो हॉलो है। और अगर बीच में भरा हुआ है तो क्या है, सॉलिड है। तो इस तरह से ट्यूब जो है 2 टर्म में बन जाता है, 2 तरह से बनता है। ज़्यादातर केस में जो होता है हॉलो ट्यूब बनता है, बिकॉज हॉलो ट्यूब के माध्यम से ही क्या होता है, कोई भी चीज़ जर्मिनेट करके बाहर की तरफ निकलता है। तो अब देखिए ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब में इतना कंडीशन हो गया। अब एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब होता है, मतलब कि अब डेवलप करके यहाँ तक माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंच गया है और लास्ट में पहुंचने वाला एक इंसिडेंट होता है जिसको करके वो अंदर ओव्यूल के अंदर में एंट्री कर जाता है। कहा जाता है ओव्यूल के अंदर जाता है, तो यही माइक्रोपाइलर एंड होता है जहाँ से क्या होता है, ये अंदर एंटर कर देता है। और यहाँ पे सेल्स होते हैं, मतलब एक मेन सेल होते हैं और दूसरा 2 माइक्रोपाइलर सेल होते हैं। इसके साथ ये कौन सा सेल हो बताया, एग सेल होते हैं, और इसके साइड में जो होते हैं ये माइक्रोपाइलर होते हैं, माइक्रोपाइलर सेल होते हैं। तो इसके साथ जा कर के अटैच हो जाता है और फिर आगे जा कर के डेवलप करके आपका क्या बनाता है, प्रोसेस करता है, जिसके फलस्वरूप आप जानते हैं फ्रूट बनता है और क्या बनता है, फ्लावर बनता है। आगे बात समझ में, फ्रूट बनता है तो उस केस में ये इंटेगुमेंट जो होता है, बाहरी 2 तरह के इंटेगुमेंट होते हैं। ये माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, जहाँ पे ये इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है उसे ही हम लोग माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे ये एक परत प्रेजेंट होती है, उस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट दोनों आगे जा कर के किसी भी फ्रूट का क्या बनाता है, पेरिकार्प बनाता है, दैट मीन्स आपका बाहरी आवरण बना लेता है। और अंदर का जो भाग होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो आपका फ्रूट बना लेता है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में इतनी सारी प्रोसेसेस होती है जो मैंने आपको एक एक करके स्टेप्स बाय स्टेप समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझसे
ज़रूर पूछिएगा और एनसीईआरटी बुक को ज़रूर रीड कीजिएगा। जो बच्चे 12th में अभी एंटर करेंगे या फिर जो लोग अभी पढ़ रहे हैं पहले से भी और उन लोगों को किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, जैसे नीट एग्ज़ाम हो गया, तो इस तरह से आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ को पढ़ने में। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के लिए एक बोरॉन जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है इस पॉलन जर्मिनेशन के लिए। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेक्स्ट कीजिएगा अनुराधा मेडिकल क्लासेस। वहाँ पे मुझसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछिएगा, मैं आपको पूरी तरह से जवाब दूंगी। और कोई डाउट होता है तो वो भी पूछिएगा। लेकिन जाते जाते वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।